जिनेन्द्र अर्चना, जिनेन्द्र अर्चना, जिनेन्द्र अर्चना, जिनेन्द्र अर्चना।
प्रभु से कहना तेरे भक्त आ रहे, स्पर्श प्रभु से कहना तेरे भक्त आ रहे। लागी हाँ लागी, हाँ लागी 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 रे, पारस से लगन है लागी। ओ लागी हाँ लागी, हाँ लागी 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 रे, पारस से लगन है लागी। पारस जो मिल गए सब कुछ है मिल गया, पारस जो मिल गए सब कुछ है मिल गया, अब क्या रह गया बाकी। लागी हाँ लागी, हाँ लागी 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 रे, पारस से लगन है लागी। ओ लागी हाँ लागी, हाँ लागी 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 रे, पारस से लगन है लागी। पंखेड़ा हो पंखेड़ा, पंखेड़ा हो पंखेड़ा, पंखेड़ा हो पंखेड़ा, पंखेड़ा हो पंखेड़ा। रंग लाग्यो महावीर थारो रंग लाग्यो, रंग लाग्यो महावीर थारो रंग लाग्यो। हरी भक्ति करवानो मारो भाव जाग्यो, हरी भक्ति करवानो मारो भाव जाग्यो। रंग लाग्यो महावीर थारो रंग लाग्यो, रंग लाग्यो महावीर थारो रंग लाग्यो। भक्तों के तुम दीनानाथ आ गए आ गए आ गए, द्वार तेरे हम आ गए, द्वार तेरे हम आ गए। चित्तामणि पारसनाथ भक्तों के तुम दीनानाथ आ गए आ गए आ गए, द्वार तेरे हम आ गए, द्वार तेरे हम आ गए। आए रे आए द्वार तेरे आए, आए रे आए द्वार तेरे आए। आया भक्ति भरा दिए सुहाना दीवाना, आया भक्ति भरा दिए सुहाना दीवाना। आए रे आए द्वार तेरे आए, आए रे आए द्वार तेरे आए। आया भक्ति भरा दिनी सुहाना दीवाना, आया भक्ति भरा दिनी सुहाना दीवाना। स्यादादिन सट द्रव्य गुणे पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ का वंदना सवार है। बोली जिन वाणी माता की। सभी यथास्थान बैठेंगे और सर्वप्रथम कल के कार्यक्रम की सूचना हम आपको बता दें। कुछ लोग जा रहे हैं, सूचना कल की सुनते जाएं। कल प्रातःकालीन ठीक 6:30 बजे इसी जिनालय में जाप कक्ष में ठीक 6:30 बजे आपके यहाँ से प्रारंभ होगी। जिन महानुभावों की महाआरती है और भव्यता के साथ महामंगलमय आरती इसी मंदिर जिनालय में 7 बजे आकर के हम सभी महाआरती संपन्न करेंगे। तत्पश्चात शास्त्र स्वाध्याय का क्रम यहाँ पर निरंतर चलता रहेगा और उसके बाद आप देखेंगे भव्य लघु नाटिका जिसका शीर्षक है
धर्म बचाओ समाज बचाओ। बहुत ही सुंदर शीर्षक है, बहुत ही सुंदर यह लघु नाटक का प्रस्तुतिकरण आप सभी के मध्य समस्त आपके नगर के कलाकारों के माध्यम से धर्म बचाओ समाज बचाओ। और उसके पूर्व भव्यता के साथ मंगलाचरण कल की प्रस्तुति देखना न भूलिए। धर्म बचाओ समाज बचाओ और भव्यता के साथ महामंगलाचरण। सभी जिनवाणी वंदना करने के पश्चात अपना स्थान ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। एक स्टैंड लगा देंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जब बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की, समस्त दिगंबर राज की गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे और मेरे साथ मंगलाचरण की उन पंक्तियों को दोहराते हुए चलेंगे। आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, का कमल जीवन में खिला है। निर्दाम ही मिल रही मुझको सुवस्तु, मैं गुरु को नमोस्तु। मैं कोटि बार करता गुरु को नमोस्तु। मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। जय बोलिए परम पूज्य संत श्रोमणी श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की, इंद्रध्वज महामंडल विधान की, भगवान की समो शरण की। धर्म प्रेमी भव्य बंधु, जैसा कि सभी को विदित है कि हम सभी श्रावक कहलाते हैं। कौन है श्रावक? श्रा वा और का। श्रावक शब्द 3 अक्षरों से मिलकर के बना है। कौन कौन से? श्रा का अर्थ आचार्यों ने श्रा का अर्थ श्रद्धा से किया। किससे? श्रद्धा। वा माने विवेकवान, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। का अर्थात क्रियावान। तो इस श्रावक शब्द जो 3 अक्षरों से बना है, इसमें जब तक श्रावक सच्ची श्रद्धावान नहीं होगा तब तक वह सम्यक्त को धारण नहीं कर सकता है। उसके बाद जो बा शब्द लिया है उससे तात्पर्य है कि वह श्रावक अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए विवेकवान हो। कैसा हो? विवेकवान हो।
जैसा सामने वाले ने कहा है उसके आधार पर आप क्रिया कर रहे हैं और आप अपना विवेक, अपना ज्ञान यदि उसमें नहीं लगा रहे हैं तो श्रावक कहलाने के लायक नहीं। जो अच्छा कर रहे हैं उसका भी विचार कीजिए, विवेक कीजिए कि यह ठीक है, उचित है, हमें अपने जीवन में उतारने के लायक है, तो वह विवेकवान कहलाता है। पंडित जी ने घट यात्रा करा दी, कलश दे दिया, आपने कलश ले लिया, लेकर के चल दिए और वहाँ से पानी लेकर के आए और यहाँ पर शुद्धि कर दी और काम समाप्त। लेकिन ऐसा नहीं, उसमें हम लोगों की ये जिज्ञासा होना चाहिए थी कि यह जल इतनी दूर लेने क्यों जाते हैं, इस जल का क्या महत्व है, इस जल से ही मंडल की शुद्धि, अन्य प्रतिष्ठा स्थल की शुद्धि क्यों की जाती है। ये विवेक लगाने वाली बात है। तो जो क्रिया कराई जा रही है उसे विवेक पूर्वक करें। तीसरा दिया है क्रियावान। जो सम्यक्त क्रिया है, सही क्रिया है, सच्ची क्रिया है, उस कार्य को हम सभी संपन्न करें। तो श्रावक शब्द का अर्थ शाब्दिक रूप में और वास्तविक रूप में हमारे जीवन को एक विशिष्ट उपलब्धि कराने में समर्थ हुआ करता है। चूंकि श्रावकों के भी आचार्य ने अलग अलग भेद प्रभेद किए, उसमें से जो भेद प्रभेद किए हैं, कहते हैं कुछ श्रावक श्रद्धावान भी होते हैं और क्रियावान भी होते हैं, विवेकवान भी होते हैं, परंतु वह उस विवेक का उपयोग हर जगह नहीं किया करते। इसलिए किसी कवि ने लिखा है कि सूखे सरोवर में हंसों का वास नहीं होता और हर समय हर जीव का विकास नहीं होता। जब पुण्यानुबंधी पुण्य हमारी सत्ता में आता है तब हम भाव बनाते हैं, अन्यथा पुण्य हमारी सत्ता में आता है तो हम मंदिर जी के लिए चल दिया करते हैं और वहाँ पर अपनी क्रियाओं को पूजन के रूप में, परिक्रमा के रूप में, दर्शन के रूप में, स्तुति के रूप में, चालीसा के रूप में उस क्रिया को किया करते हैं। तो बंधु, कहा है कि सूखे सरोवर में हंसों का वास नहीं होता और हर जीव का हर समय विकास नहीं होता। पूजा करने से मुक्ति तो कभी की मिल जाती, पर हर भक्त को भगवान पर सच्चा विश्वास नहीं होता। भगवान की प्रतिमाएं भी वही हैं जो प्राचीन समय में हुआ करती थी। श्री जी के मंदिर भी वही हैं जो हजारों साल पहले हुआ करते थे। द्रव्य सामग्री भी वही है जो पहले हुआ करती थी, चढ़ाने की पद्धति भी वही है जो पहले हुआ करती थी। क्या कारण है कि एक समय वो था जब महासती मैना सुंदरी ने भक्ति से ओतप्रोत होकर के श्रद्धा पूर्वक सिद्ध चक्र विधान की रचना की और उनके भक्ति के फलस्वरूप होकर के उस विधान के यंत्र का जल जब उन्होंने अपने पति कुष्ठ रोगी श्रीपाल पर छिड़का तो उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। केवल उन्हीं का नहीं बल्कि उनके साथ साथ 700 कुष्ठ रोगियों को दूर वह रोग हो गया। तो वह श्रद्धा, आस्था, विश्वास अटूट था। लेकिन आज पंचम काल में इतना उत्तम शयनन नहीं होने के बावजूद भी हम सभी
घंटों पूजन विधान आराधना स्तुति चालीसा करते हैं, लेकिन एक छोटा सा फोड़ा भी ठीक नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारी आस्था डगमगाने लगी है। गुरुवर कहते हैं कि यह श्रावक ऐसा हो गया है कि जमुना गए सो जमुना दास और गंगा गए सो गंगा दास। जैन मंदिर में आकर के पूजा की, आराधना की, भगवान की शांत धारा की और वापस गए, रास्ते में कोई माता का मंदिर मिल गया या हनुमान जी का मंदिर मिल गया, वहीं खड़े होकर के लमो रंताड़म लमो सिद्धाड़म लमो आर्या, यानी कि आपसे कहा गया तो आप कहने लगे कि हम उनको नमस्कार ही तो कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, लमोकार मंत्र पढ़ने, इसमें बुरा क्या कर रहे हैं? परंतु आचार्य कहते हैं कि जिस देवी देवता के सामने आप खड़े हो, जिसके सामने तुम लमोकार मंत्र पढ़ रहे हो, जिसमें लिखा है लमोर हंताड़म, अरंतों को नमस्कार हो, ऐसा सामने वाला देवता अनंत परमेष्टि है या नहीं है? इसका कभी विचार किया है? लमो सिद्धाड़म, सामने वाला देवता सिद्ध परमिष्टि है कि नहीं? जिनके 8 कर्म समाप्त हो गए हो, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म समाप्त हो गए हो, और जो निश्चैतन्य आत्मा में सिद्धत्व शिला पर, सिद्ध शिला पर विराजमान हो, ऐसे सिद्ध परमिष्टि को नमस्कार आप लमोकार मंत्र में कर रहे हैं, और सामने वाला देवता लमो सिद्धाड़म भी नहीं है, लमो आर्याड़म नहीं है, आचार्य भी नहीं है, उपाध्याय साधु नहीं है, तो फिर लमोकार मंत्र किस बात का? विचार कीजिए। लोग श्री जी के शासन देवी देवताओं के सामने लमोकार मंत्र पढ़ते हैं, चाहे वह शासन देवी पद्मावती माता हो, चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे कुष्मांडिनी देवी हो, चाहे अन्य कोई शासन देव हो, क्योंकि 24 तीर्थंकर भगवान होते हैं, और 24 तीर्थंकर भगवान के 24 यक्ष होते हैं, और 24 उनकी यक्षणियाँ होती हैं। आप दक्षिण में कभी जाइए तो वहाँ पर जितने भी मंदिर हैं, लगभग आपको सभी तीर्थंकर भगवान के आगे उनके शासन देव एक तरफ और दूसरी तरफ शासन देवी विराजमान होंगी, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमारे आगे आकर के लमोकार मंत्र पढ़ो। उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन हम लोग ऐसा विचार करते हैं कि ये हमारी बहुत ही उत्तम क्रिया है, हम लमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं। सम्यक मिथ्यात्व का दोष लग रहा है, क्योंकि 4 प्रकार हुआ करते हैं। एक होते हैं कुदेव। कौन से? कुदेव। कुदेव किसे कहते हैं? तो आचार्यों ने उनका विश्लेषण किया कि कुदेव से तात्पर्य जो विकराल रूप को धारण किए हुए हों, जिनके दर्शन मात्र से लोगों को भय उत्पन्न होता हो, जो अस्त्र शस्त्र से ओतप्रेत हो, ऐसा विकराल रूप धारण करने वाले देवों को कुदेव कहा गया है। दूसरा लिखा है सुदेव। सुदेव किसे कहते हैं? तो आचार्यों ने उनका विश्लेषण किया, जो वीतराग भगवान के भक्त हैं, शासन देव हैं, शासन देवी देवता हैं, ऐसे वीतराग भगवान के भक्त सुदेव कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? सुदेव। और तीसरे होते हैं अदेव। कौन से? अदेव। ना जिनका कोई रूप है, ना वर्ण है,
ना उनकी कोई मूर्ति है ना प्रतिमा है। लाल पीला पत्थर सिंदूर में पोत करके कहीं पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा कहीं पुलिया पर रख दो और लोग उसमें अगरबत्ती लगाने लगते, दीपक लगाने लगते हैं। ऐसे देवताओं को अदेव कहा है। क्या कहा है? अदेव। ना जिनका कोई रूप है, ना वर्ण है, ना आकार है, ना शरीर है, उनको अदेव की श्रेणी में लिया गया है। अब मुख्य रूप से उसमें बतलाए हैं देवादि देव। देवादिदेव किन्हें कहते हैं? जो बीतरागी हैं, जिनका राग और द्वेष बीत चुका है, और हितोपदेशी है, जो सदैव समोसरण के माध्यम से, अन्य क्रियाओं के माध्यम से जियो और जीने दो का हम सभी को सूत्र देते हुए भव्य जीवों के कल्याण के लिए उनको मार्ग बताते हैं। वह होते हैं बीतरागी देवादि देव। तो बीतरागी का लक्षण क्या है? जो जिनका राग द्वेष बीत गया हो, जो हितोपदेशी हो और सर्वज्ञ हो। सर्वज्ञ से तात्पर्य है तीनों लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और पाताल लोक से तात्पर्य समस्त नरक आदि समस्त गतियों की, प्रत्येक पर्याय की, प्रत्येक वस्तु को वह अपने ज्ञान से देख रहे हैं। जिनके ज्ञान में तीनों लोकों की, प्रत्येक पर्याय की, प्रत्येक वस्तु की वह ज्ञान झलक रहा हो, ऐसे देव सर्वज्ञ कहलाते हैं। वह बीतरागी देवादिदेव हुआ करते हैं। अब इनमें से भेद प्रभेद किए हैं तो बतलाए हैं कि 4 प्रकार होते हैं। एक होते हैं आदरणीय। कौन से? आदरणीय। दूसरे होते हैं सम्माननीय और तीसरे होते हैं वंदनीय और चौथे होते हैं पूजनीय। आदरणीय, सम्माननीय, वंदनीय और पूजनीय। अब आदरणीय कौन है? तो आदरणीय से तात्पर्य है जो अपने से घर में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जिनका हम आदर समय समय पर किया करते हैं। बाबा जी हैं, पिताजी हैं, अन्य कोई बड़े बुजुर्ग हैं, तो वो आदर के पात्र हैं। अब उनके सामने खड़े होकर के अपने बाबा के सामने पहुंच जाएं, बाबा जी आप तो हमसे बड़े हैं, और उन्हीं के सामने खड़े होकर पढ़ो बाबा जी नमो रहंताड़म नमो सिद्धाड़म। तो ये तो देखो, पहले तुम खड़े कहाँ हो? तुम्हारे बाबा नमो रहंताड़म है क्या? नमो सिद्धाड़म नहीं है। 5 परमेष्ठियों में एक भी नहीं। आप कहोगे हम तो उनकी विनयी तो कर रहे हैं, उनको नमोकार मंत्र पढ़ करके उनका सम्मान कर रहे हैं, तो इसमें मिथ्यात्व का दोष लग रहा है, तुम्हारा पाप बंद हो रहा है। लेकिन आदरणीय यदि कोई है तो उनको आदर दीजिए, उनको समय समय पर उनका पूर्ण रूप से ख्याल रखिए। उनको आदर जिस प्रकार से दिया जाता है वो आप कीजिए। दूसरे होते सम्माननीय। सम्माननीय कौन होते हैं? तो आचार्यों ने कहा कि जो हमारे बीच में कभी मेहमान आ जाते हैं, कभी नाते रिश्तेदार आ जाते हैं, उनसे कहते हैं अरे साहब आइए साहब उच्चासन ग्रहण कीजिए, आइए आइए। उनको सम्मान हम लोग पग पग पर देते हैं। यदि वही मेहमान महीने भर तुम्हारे यहाँ रुक जाए तो क्या करोगे? बार बार उसे सोफा पे बिठाओगे क्या? 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन अरे यार अपने आप बैठ जाएगा, है ना? तो सम्मान दीर्घकालीन नहीं होता है, अल्पकालीन होता है। वह सम्मान उस समय अपन को उत्सुकता होती है, अरे साहब इतने दिनों से मिल रहे हैं। ऐसे ही मैं जब गुरुकुल में पढ़ता था, मैं 12 साल पढ़ा हुआ हूँ मुरैना के संस्कृत विद्यालय में, तो हमारे साथ ऐसे भी छात्र रहे कि लगभग 10-10 साल तक कंटिन्यू हमारे क्लास फेलो बने रहे। और वो जब लंबा पीरियड हो गया, उन्होंने भी गुरुकुल छोड़ा, हमने भी छोड़ा पढ़ाई पूरी होने के बाद, तो लगभग 10-12 साल बाद हम लोग मिले तो बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसा लग रहा था कि
सगे भाई से भी ज़्यादा हम इसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, सब कुछ है। और बड़े गले मिल करके, और वही मित्र 3-4 दिन रुक गया। अब तो ये लगे कि आज जब जाए तो हम दूसरी जगह जाएं। वो सम्मान जो पहले दिन था वो दूसरे दिन नहीं रहा, दूसरे दिन था वो तीसरे दिन नहीं रहा, और चौथे दिन उसने ये कह दी कि भाई साहब यार 20,000 रुपए की जरूरत पड़ रही है, तो तुम्हारी समस्या खड़ी हो गई। तो सम्मान दीर्घकालीन नहीं होता है, सम्मान अल्पकालीन है, लेकिन वह व्यक्ति सम्मानी कहलाता है जो हमें कभी कभार मिलता है। तीसरे होते हैं वंदनीय। वंदनीय कौन होते हैं? जो वंदना के योग्य हैं। श्रावक की 11 प्रतिमा होती हैं। 11 प्रतिमाओं के अंतर्गत छुल्लक महाराज, ऐलक महाराज, ब्रह्मचारीगण, विद्वान इत्यादि आते हैं। तो वो कौन है? हमारे वंदना करने योग्य हैं। अपन कहते ना भैया जी वंदना, माता जी वंदामी, छुल्लक महाराज इच्छामी। तो ऐसे पात्र वंदनीय कहलाते हैं। और मुख्य रूप से जो होते हैं उनका यहाँ पर विश्लेषण किया गया है, उनको कहते हैं पूजनीय। जो पूजा करने के योग्य हैं, दिगंबर हैं, वस्त्र को उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए त्याग करके 10 दिशाओं को ही उन्होंने अपना अंबर बना लिया है। ऐसे दिगंबरत्व को हम सभी पूजनीय माना करते हैं। वह देवादिदेव अनंत भगवान अथवा पंच परमेष्टि में से कोई भी हो सकते हैं। तो बंधु, मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि श्रावक वही होता है जो श्रद्धा के साथ साथ विवेक का उपयोग करता है, क्रिया का उपयोग करता है। यहाँ पर इंद्रध्वज मंडल विधान संपन्न हो रहा है। क्योंकि यह इंद्रध्वज मंडल विधान अपने आप में एक विशिष्ट पूजा है। कैसी पूजा है? विशेष पूजा है। यूं तो हम लोग रोज मंडल बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? जब भगवान की पूजा करते हैं तो थाली में स्वस्तिक बनाते हैं, चंद्राकार सिद्धशिला बनाते हैं, वो भी एक छोटा मंडल है। लेकिन ये महामंडल है। क्या? इंद्रध्वज महामंडल, इसमें महा लग गया। तो बंधुओं, इंद्रध्वज किसे कहते हैं? आचार्य ने उसका विश्लेषण किया है कि जो 13 दीपों के अंतर्गत अकृत्रिम चैत्यालय हैं, जिन चैत्यालयों की रचना किसी ने नहीं की है, जो स्वतः ही अपने आप में अकृत्रिम हैं, जिनमें रत्नों की एवं स्वर्णमयी प्रतिमाएं विराजमान हैं, और एक एक चैत्यालय में 500 धनुष ऊंची प्रतिमाएं तक विराजमान हैं। ऐसे अकृत्रिम चैत्यालय 13 दीपों में जहाँ जहाँ पर हैं, चाहे वह नंदीश्वर द्वीप में हो, चाहे वह अन्य मानसोत्तर पर्वत के अंतर्गत हो, ऐसे अकृत्रिम चैत्यालय की पूजा करने के लिए, चैत्यालय में पूजा करने के लिए इंद्र स्वर्ग से आता है और भक्ति भाव से पूजन विधान आदि करता है, और श्री जी के चैत्यालय पर ध्वजा आरोपित करता है। ऐसी ध्वजा जो पुण्यानुबंधी पुण्य को प्राप्त करा देती है, इसलिए उस विधान का नाम इंद्रध्वज रखा गया। इस विधान को 13 दीप विधान भी कहा जाता है। 13 दीप विधान में भी यही मंडल की रचना होती है, और
इंद्रध्वज मंडल विधान में भी यही होती है। कुछ बीच में अन्य जो भेद प्रभेद हैं और उसकी जो विषय वस्तु है थोड़ा परिवर्तन होती है। तो बंधु इंद्रध्वज महामंडल, महामंडल किसे कहते हैं कौन बताएंगे? महामंडल, महामंडल से तात्पर्य, मंडल मीन्स, मंडल से तात्पर्य है कि हम सभी श्री जी की जो पूजन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई लोग महाराज का चौका लगाते हैं तो घर के आगे रंगोली बना देते हैं, यानी कि भगवान की पूजन प्रसन्नता पूर्वक जो यहाँ पर की जा रही है वह पूजा एक मंडल का निमित्त लेकर के, इतना सुंदर मंडल होता है कि स्वर्ग के देवी देवता उसको सजाते हैं और उस महामंडल यानी कि मंडल छोटा नहीं, महा यानी बड़ा, उस मंडल की रचना करते हैं और उस मंडल के निमित्त को लेकर के महा अर्चना संपन्न करते हैं। इसमें एक शब्द और आया है विधान। कौन सा आया? विधान। विधान किसे कहते हैं? तो विधान से तात्पर्य है संविधान। क्या? संविधान, कानून या उसकी पद्धति। भारत का संविधान कब बना? संविधान कब बना और लागू कब हुआ? अरे ऐसा तो नहीं है कि तुरंत बन के एक दिन में तैयार हो गया और लागू हो गया। हमारा देश आजाद कब हुआ? 1947 में 15 अगस्त को यह देश आजाद हो गया और उसके पश्चात संविधान तुरंत नहीं बन सकता था। उसी दिन से संविधान यानी कि भारत की विषय वस्तु क्या क्या होती है, क्या क्या उसके नियम है, क्या क्या कानून है, जब वह बन करके तैयार हुआ और तैयार होने के बाद जब लागू हुआ तो वह दिन था 26 जनवरी 1950। तो संविधान से तात्पर्य है किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी क्रिया विधि होती है। जैसे आपको रोटी बनाना है और रोटी बनाने के लिए गैस चूल्हे की आवश्यकता होगी, तवे की आवश्यकता होगी, आटे की आवश्यकता होगी और आटा सब चीजें आ गई। तो आप चाहो कि आटा उस तवे पर डाल दो या गैस पे कुड़ेल दो तो रोटी बनेगी क्या? नहीं बनेगी। उसको नियम पूर्वक ही चलना पड़ेगा। आप उसको आटा को गूंथोगे, जब उसकी लोई बनाओगे तब रोटी बन करके तैयार होगी। ठीक उसी प्रकार से कोई भी कार्य किया जाता है तो उसका एक विधि विधान होता है। ये घट यात्रा पहले दिन क्यों की गई? लास्ट के दिन कर लेते, बीच में कभी कर लेते नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि शुद्धि पहले दिन होती है, ये इसका विधान है। सबसे पहले देव आज्ञा क्यों हुई? श्री जी से देव आज्ञा ली गई श्रीफल चढ़ा करके, उसके बाद घट यात्रा हुई, ध्वजारोहण हुआ। प्रतिष्ठाचार्य जो इस अनुष्ठान को कराते हैं उनका प्रतिष्ठाचार्य निमंत्रण आमंत्रण किया जाता है कि इस विधान को आप निर्विकल्पता के साथ संपन्न करावें। हम सभी सकल दिगंबर जैन समाज आपको यह उत्तरदायित्व सौंपते हैं, जिसे प्रतिष्ठाचार्य आमंत्रण विधि भी कहते हैं। उसके बाद में मंडल की प्रतिष्ठा, इंद्रों की प्रतिष्ठा, मंडल की प्रतिष्ठा, ये सभी विधि क्रम से चलती आती है। उसका नाम है विधान। क्या है? विधान। विधान माने उस कार्य को करने की क्रिया और क्रम, उसको विधान कहा जाता है। तो बंधु, यह विधान अपने आप में एक अनूठा विधान है और हम सभी का पुण्य जब जागृत हुआ है तो यह विधान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि पूजा रोज करते हैं लेकिन महाविधान हम लोग कभी कभी कर पाते हैं। तो कम से कम भाव बना करके एक अकृत्रिम चैत्यालय पर यदि हम लोगों ने ध्वजा उस पर चढ़ाने का नाम नहीं लिखाया तो एक बार अपना नाम एक ध्वजा में अवश्य लिखाना और भाव ये बनाना कि प्रभु हम अकृत्रिम चैत्यालय के ऊपर शिखर पर ध्वजा लगा रहे हैं,
भले ही ये ध्वजा छोटी है लेकिन हमारा भाव बहुत बड़ा है। आरती में पढ़ते हैं सोने का दीप और कपूर की बाती होती है क्या? नहीं होती। भगवान के सामने झूठ बोल रहे हैं? नहीं, हम भगवान ये भाव बना रहे हैं कि आप इतने महान हैं कि आपकी पूजा, आपकी आरती हम सोने के दीपक से और कपूर की बाती से कर रहे हैं। ऐसी भाव बना रहे हैं। ऐसी भावनाओं को लेकर के इस विधान को संपन्न करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ इति ओम नमः 9 बार नमः। आपको ये बताना है कि 5 मेरु कौन कौन से होते हैं। 5 मेरु कौन कौन से होते हैं, उनके नाम बताना है। हाँ जी, बताइए। पहला मेरु सुदर्शन मेरु, दूसरा विजय मेरु, तीसरा अचल मेरु जी, चौथा मंदर मेरु, 5 में विद्युन्माली मेरु। बिल्कुल सही बताया। तालियां बजा करके हम उनका अभिवादन करेंगे और पुरस्कार प्रदान करेंगे। पुरस्कार छोटा हो या बड़ा, ये तो हम लोगों का सौभाग्य होता है। लीजिए। और दूसरा प्रश्न है, अनंत भगवान के यहाँ पर आपने देखा होगा एक चिन्ह बना होता है, उस चिन्ह का नाम क्या है? वक्ष स्थल पर यहाँ पर एक चिन्ह होता है, देखेंगे आप प्रतिमा, कोई भी प्रतिमा देखेंगे तो उस चिन्ह का नाम पुरुष वर्ग में से बता रहे हैं। उस चिन्ह का नाम क्या है? देखो भगवान क्या चंद्रमा बनाए, क्या और कुछ बनाए? यहाँ बीच में एक चिन्ह बना होता है, आप देख रहे हैं, वह कौन सा है बताइए? श्री वात्स। चलिए, और कौन बता रहे हैं? श्री वात्स। और कौन बता रहे हैं? कोई है? बोलिए। सातवां, सात भाव तो भावमंडल में दिखते हैं, और ये वाले भावमंडल में नहीं दिखते जो वेदी में लगे हैं। वो 7 भाव तो समूह शरण में जो भावमंडल लगा होता है, उस भावमंडल में दिखाई देते हैं। देखिए, इसका नाम थोड़ा सा आपने मिस्टेक कर दिया, श्री वत्स है। वत्स, बा बड़ा नहीं है, छोटा है। जोरदार ताली बजाइए, सही बताया है। हाँ, क्योंकि चक्रवर्ती की पटरानी है, इसलिए उनके लिए तो सारा अपने आप ही ठीक हो जाता है। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। अगला प्रश्न है, 6 खंडों का अधिपति चक्रवर्ती होता है, उसकी कितनी रानियां होती हैं? और चक्रवर्ती का मूल शरीर कौन सी रानी के साथ रहता है? चक्रवर्ती की कितनी रानियां होती हैं और उनका मूल शरीर कौन सी रानी के पास होता है? बताइए। सोनल भाभी जी बताइए, बोलिए जी। पटरानी के साथ रहता है मूल शरीर। बिल्कुल सही बताया। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे और पुरस्कार प्राप्त करेंगे। देखिए, ये चक्रवर्ती से दिलवाओ, चक्रवर्ती का प्रश्न है ये। क्या बात है। देखिए, ये प्राकृतिक नियोग होता है कि चक्रवर्ती की रानियां तो 96,000 होती हैं और महलों में वो रहती हैं, लेकिन मूल शरीर चक्रवर्ती का पटरानी के पास ही रहता है।
और पटरानी के कोई भी संतान नहीं होती है, संतान 96,000 रानियों से होती है। ऐसा नियोग है। हाँ, ये नियोग है। जैसे कि वैष्णव परंपरा में भी श्री कृष्ण के लिए 3 खंड के अधिपति बतलाया, त्रिखंड अधिपति। उनकी वैष्णव परंपरा के आधार पर भी 96,000 रानियाँ नहीं बताई, 15,000 रानियाँ, 16,000 रानियाँ बताई, 16,000 रानियाँ बताई। तो 96,000 रानियों की व्यवस्था चक्रवर्ती के साथ संपन्न होती है। उनमें इतनी शक्ति, इतना अतुल, इतना बल, इतना तेज होता है कि वह 96,000 रानियों का अधिपति भी होता है और 6 खंडों का अधिपति भी होता है। क्योंकि जब 6 खंड पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो जिन जिन राजाओं पर वह विजय प्राप्त कर लेते हैं उन राजाओं की कन्याओं का विवाह चक्रवर्ती के साथ संपन्न हो जाया करता है। और मूल शरीर, मूल रूप से जो मुख्य पटरानी के साथ वह समस्त सांसारिक क्रिया करते हैं, लेकिन संतान की उत्पत्ति उनसे नहीं होती है। ऐसा नियोग है। संतान की उत्पत्ति 96,000 रानियों से हुआ करती है। और प्रत्येक रानी को ऐसा ज्ञात होता है कि हमारे स्वामी हमारे पास है। अब पंचम काल के चक्रवर्ती तो है नहीं कि एक दूसरे के कमरे में झांकेंगे, है कि नहीं। वो तो अपने आप में पूर्ण रूप से व्यस्त और मस्त रहते हैं। किसी प्रकार से कोई विकल्प नहीं होता है, उनके मन में ये विकल्प भी नहीं आता है। जब चक्रवर्ती 96,000 रानियों को संभालने की क्षमता रखते हैं और आज पंचम काल में बोले एक की वजह से भी मंदिर में भगे आते हैं, तो ये ऐसा नियोग होता है, इतना शयनन होता है, इतना उनका विशेष शक्ति होती है जो चक्रवर्ती के माध्यम से वहाँ पर ऐसा पूर्ण रूप से उनको प्राप्त होती है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ इति ओम नमः 9 बार नमोकार मंत्र जाप। जिनेन्द्र अर्चना, जिनेन्द्र अर्चना, जिनेन्द्र अर्चना, जिनेन्द्र अर्चना।